हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइम स्पीड और डिस्टेंस है। आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया था इसके रिकॉर्डिंग वो था टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। देखिए, टाइम और वर्क है जो हमने वो कंप्लीट कर लिया है। तो जो हमारा इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम और डिस्टेंस, और स्पीड भी इसी में आती है। देखिए, जिन्होंने टाइम और वर्क का हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो हमारी देख लें, क्योंकि हमने टाइम और वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जीके प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिकल सब्जेक्ट ओपन करके आपको हर एक वीडियो सीरीज़ वाइज मिल जाएगी। तो आई होप सबको समझ आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे जो न्यू है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखी हैं, ऑलरेडी हमने ये हमारा फोर्थ जो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का, वो हम कर रहे हैं। इसकी 3-4 वीडियो आएंगी, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में बेसिक मैथमेटिक्स भी हमारा साथ में चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं फोर्थ क्लास की, जो रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेके एसएसबी के लिए, तो देखिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक सीरीज़, मॉक टेस्ट की सीरीज़ लाई है ओलाइवोर ने। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट होंगे, मैं बोलता हूँ मैक्सिमम को पता होगा इस चीज़ का। देखिए, मॉक टेस्ट क्या होते हैं? मॉक टेस्ट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम से सेम होंगे। सेम नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता क्वेश्चन सेम होंगे, मतलब पैटर्न उनका वैसा ही होगा 100 मार्क्स का। वो जिसमें 20 मार्क्स आपका मैथ होगा, 20 मार्क्स आपकी इंग्लिश होगी, 20 मार्क्स आपकी रीजनिंग होगी, और 40 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस और साइंस होगी। इसी मतलब सेम पैटर्न का एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, अपनी फ़ोन की प्ले लिस्ट में प्ले स्टोर में जाके ओलाइवोड को टाइप करना है, वहाँ पे उसको डाउनलोड करना है। विद इन कोई 8 MB की ऐप होगी, ज़्यादा MB नहीं है इसकी। इसको डाउनलोड करना है। जब इसको आप अपनी आईडी यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह डालोगे तो आपकी आईडी बन जाएगी इसमें। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो देखिए, जेके एग्ज़ाम यहाँ पे जो दिया है, आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है। जहाँ पे अब आपको क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिए, फर्स्ट पे है जो जेके पंचायत का है, ये ग्रेजुएट वालों के लिए है, और जेके बैंक भी ग्रेजुएट वालों के लिए। जो फोर्थ क्लास की जो रिक्रूटमेंट है उसका ये तीसरे नंबर पे दिया 10 मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी है कितनी नहीं है। तो जब आप इसको ओपन करोगे जेके एसएसबी क्लास फोर्थ पे, तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए, इस पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 मॉक टेस्ट आपको इस सीरीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आपको ये परचेज़ कैसे करने हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने येस श्योर पे, जब आप फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको येस श्योर का ऑप्शन आएगा, आपने येस श्योर करना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए, जो जेके क्लास फोर्थ स्पेशल रिक्रूटमेंट है, उसके जो 10 मॉक टेस्ट है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 399। ठीक है, 399 रुपये की इसकी कॉस्ट है। तो 10 इसमें मॉक टेस्ट है, तो आपको ये मिल रहे हैं 40 रुपीज़ पर टेस्ट। अगर आप यहाँ पे एक कोड डालते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 20% का। अगर यहाँ पे आप विदाउट स्पेस JK20 लिखोगे तो आपको रिडीम करके इस रिडीम बटन पे क्लिक करना है, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो लास्ट में आपको ये 319 की जो पूरी सीरीज़ है मिल जाएंगी। 10 के 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, जब आपको लगता है कि मेरा 40% या 30% सिलेबस मेरा जेके एसएसबी फोर्थ क्लास का कंप्लीट हो गया है, तो आपने एक टेस्ट को देना है, कोई इस उस टाइम पे देना है जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपने वो टेस्ट देना है, और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 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 0.25 मार्क्स कैरी करेगी। तो जब आपको एग्ज़ाम दे दोगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो उसके बाद क्या करोगे आप?
जब उसके बाद उसका जब आप पूरा पेपर दे देते हो, जब भी आपको लगता है कि मैं मुझसे इससे ज़्यादा नहीं होगा, आपने वो दे देना है। आप ये नहीं सोचना कि मेरा 40% सिलेबस कवर हुआ है, मैं इतना। फर्स्ट टेस्ट आपको देना ही देना है। अगर जो परचेज़ कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं बोलूँगा परचेज़ करो, ये आपके लिए एक ऑफ़र आया है जो आपको मुझे लगता है सिर्फ ऑलाइवुड पे ही है और कहीं कोई भी ऐप में नहीं है, क्योंकि स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके मॉक टेस्ट्स जो ऐप्स होती हैं वो कम बनाती हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा कम होता है। तो उसके बाद मैं आपको बोल दूँ कि जब आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है, उसको एग्ज़ाम देने के बाद अपने फ़ोन पे ही ऑलाइवुड की ऐप पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फिर वो आपकी परसेंटाइल शो करेगा कि आपने कितनी परसेंटेज ली, कितने मार्क्स आपके आए। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। तो आई होप सबको समझ आया हो। अगर किसी को इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आया वो कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उसकी क्यूरीज को एक्सेप्ट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सबको पता है कि कल के 4th क्लास रिक्रूटमेंट के जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो लास्ट डेट पे डिपेंड मत रहिए। तो क्या हो सकता है, लास्ट डेट में जो वेबसाइट होती है इनकी वो स्लो हो जाती है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। पहले मैं आपको बताऊंगा कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और स्पीड क्या होती है। फिर उसके बाद देखिए, हम जब भी कोई टॉपिक करते हैं तो उसका बेसिक कंसेप्ट हम ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि विदाउट बेसिक हमें कुछ नहीं आता। बेसिक्स आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे वो 10th वाले तो ऑलमोस्ट सभी अप्लाई करेंगे। जो ग्रेजुएट वाले हैं उनको तो इन चीज़ों का सबको पता है। ये सिर्फ वीडियो है जो हमारी, आपको पता ही है। हमने स्पेशली जो ये चैनल है, ये 10th जो बेसिक स्टूडेंट है उनके लिए हमने बनाया है। तो 12th 12th जो भी आप समझ सकते हो। देखिए, टाइम क्या होता है, द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स इस जर्नी। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है। ये मेरी गाड़ी है, ये चल रही है। ये अपनी जर्नी कितनी ड्यूरेशन में जो कंप्लीट करेगी अपनी जर्नी, उसको हम टाइम बोलते हैं। कोई भी, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम कोई काम करते हैं जो उसमें समय लगता है उसी को हम टाइम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। डिस्टेंस पे चलते हैं। डिस्टेंस क्या बोलता है, देखिए, पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो जर्नी आपको पता है ट्रेवल करना, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना, अगर यहाँ का 5 किलोमीटर जो सफ़र है इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। यो यहाँ से जहाँ तक जाने में जो जो डिस्टेंस जो एरिया कवर करना पड़ता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब स्पीड क्या होती है, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इंसान ही मान लो कोई, अगर मैंने बोला 5 किलोमीटर ये दूरी है इधर से इधर तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, कितनी स्पीड में जा रहा हूँ, मतलब स्लो जा रहा हूँ, फास्ट जा रहा हूँ, वो उसको स्पीड बोलेंगे। इसके मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं। अगर आपको पता है तो फिर आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूले आपको पूरी टाइम डिस्टेंस स्पीड में काम आएंगे। देखिए, ये फॉर्मूले हैं, आप सब इनको नोट कर लीजिए अगर आपने नोट करने हैं तो। अगर जब भी हमें कोई डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या क्या करते हैं, स्पीड और टाइम आपको दिया होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है जो, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड के बराबर करो तो आपका टाइम निकल जाएगा। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपको डिस्टेंस निकालना है तब स्पीड इंटू टाइम, यानी कि डी इक्वल टू एस इंटू टी। ये फार्मूले आपको लर्न करने हैं, तो आई होप सबको याद हो जाएंगे, इजी है। पूरी टाइम डिस्टेंस स्पीड में यही फार्मूले आपके काम आएंगे। 2 फार्मूले और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी ये 5 फार्मूले मिलके ही आपकी डिस्टेंस और टाइम और डिस्टेंस का जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। चलिए, वो फार्मूले क्या हैं, ये वो 2 फार्मूले हैं। आपको क्या बोला गया होगा, ठीक है, किलोमीटर पर हावर में आपको कुछ दिया होगा, जैसे कि ए है, किलोमीटर हावर है,
ऑप्शन में आपको बोला गया होगा उसका मीटर सेकेंड में उसका आंसर देना है, ठीक है, मीटर सेकेंड में। तो आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर सेकेंड में जब हमें कोई किलोमीटर की जो वैल्यू होती है, जो आवर होती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 फार्मूला यूज़ करते हैं। याद रहेगा सबको, ठीक है। जब हमें मीटर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा 18.5। देखिए ये फार्मूले अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं आपको अभी समझ नहीं आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको यही फार्मूले पता चलेंगे कि हमने क्यों किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, चाहे तो आप इनको नोट कर लिए क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। बोरिंग तो आपको लगेगा ही का, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हमें कम बोरिंग लगती हैं, जो थियोरेटिकल पार्ट पोर्शन होता है वो हमें ज़्यादा बोरिंग लगता है। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज का मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ये एवरेज ही है। इन सर्टेन डिस्टेंस कवर इन पार्ट्स डिफरेंट स्पीड टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, जब टोटल डिस्टेंस अगर कोई दो गाड़ियाँ दी हैं, कोई एक गाड़ी 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरी कर रही है 10 किलोमीटर। जब उनकी एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो ये डिफरेंट टाइम ले रही होगी, ये डिफरेंट ले रही होगी। इनका जो किलोमीटर है उनको टोटल करके डिवाइड, उनका जो टाइम होगा जो दोनों टाइम ले रही होगी उनको टोटल करके हमने डिवाइड कर देना है और टोटल डिस्टेंस के साथ, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव स्पीड्स। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दो गाड़ियाँ में पहले थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। Objects moving in the same direction. If two objects are moving in the same direction, the relative speeds one with respect to other is the difference of their speeds. इसमें क्या होगा, ये भी आपको याद रखना है। जब ये हमारी एक कार है, ठीक है, ये कार है, दूसरी कार भी इसी के साथ है, अगर ये सेम डिस्टेंस में जा रही हैं, ये इसकी मैं जो उसकी स्पीड है उसको मैं v मान लेता हूँ, इसको मैं u मान लेता हूँ, सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड, जब हमने इनको टोटल स्पीड से जो निकालना होगा तो वो उनका क्या होगा, b माइनस यू। इनकी स्पीड को हम प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। Object moving in the opposite direction. If two objects are moving in the opposite directions, the latest speeds of one with respect to other is sum of other their speeds. देखिए यहाँ पे बोला भी गया है sum of their speeds, उनकी स्पीड का सम हो जाएगा। जब एक ट्रेन है, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, इसकी स्पीड ए मान लो, इसकी स्पीड बी मान लो, ठीक है। तो स्पीड को मैंने बोला बी और यू, अगर इसकी यू यहाँ भी कुछ भी, इनकी स्पीड है जो प्लस हो जाएगी, यू प्लस बी। यहाँ तक समझ है। देखिए आपको ये अगर समझ नहीं आया इसकी कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब हम इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, टाइम डिस्टेंस स्पीड के रिलेटेड, फिर आपको ये फॉर्मूले माइंड में याद आएंगे कि हाँ हमने ये पढ़ा था, कैसे मीटर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे किलोमीटर को मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, और रिलेटिव स्पीड्स क्या होती हैं, अपोजिट में क्या होता है, स्पीड को ऐड करते हैं कि माइनस करते हैं। ये चीज़ें आपको तब समझ आएंगी। एवरेज स्पीड की भी देखिए, इससे ज़्यादा आपको मैं बोल देता हूँ, आप इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो एक बात बता दूँ, जैसे हमने पाइप और सीट्रेंस पढ़ा था ना, वो भी टाइम एंड उसका वर्क का कंसेप्ट था। तो ऐसे ही टाइम और डिस्टेंस में वोट एंड स्ट्रीम भी आता है, जो हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो आपको समझ आ जाएगा। वो भी इसी पे बेस होता है। हम वोट और स्ट्रीम पहले नहीं ले जाएंगे, हम बाद में ले लेंगे इनको। पहले हम टाइम डिस्टेंस स्पीड इनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट तो हमने क्लियर कर लिया, बस इनके क्वेश्चन जो बेसिक लेवल हैं उनको क्लियर करेंगे। फिर जो उसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम करेंगे थोड़े मीडियम या हाई लेवल को मान सकते हो, एवरेज लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको मान सकते हो, वो करेंगे जो आपको जीके एसएसबी में पूछे जा सकते हैं। और जो
उसके नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम बोर्ड और स्ट्रीम को कवर करेंगे। तो आई होप गाइस सबको हमारा बेसिक कंसेप्ट जो टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क का सॉरी टाइम और डिस्टेंस स्पीड का है, वो सबको समझ आया होगा। इसमें हमने काफ़ी फार्मूले कवर किए हैं, जब लगभग 5-6 फार्मूले कवर किए हैं। तो आप इनके नोट्स बना लें अगर आप नोट्स बना रहे हो। तो जो अलाइव बोर्ड वाला मैंने बताया, जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टिंग है, देखिए उसमें आपने 10 मॉक टेस्ट यानी कि एग्ज़ाम मान लो, वो अपने घर पे बैठ के देने एट होम। जो आपका 11th एग्ज़ाम होगा ना, वो आपने एग्ज़ाम हॉल में देना है, जो आपकी सिलेक्शन पे वेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ही एग्ज़ाम हॉल में दोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं चलेगी। देखिए आपको ये जो है ना अपना मॉक टेस्ट, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, आपका स्टैंड लेवल चेक करेंगे कि आपको कितनी प्रिपरेशन की नीड है, कितनी की चाहिए, कितनी की नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात बोल देता हूँ, जो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम होगा 4th रिक्रूटमेंट में, वो इतना हाई लेवल उसका नहीं होगा, थोड़ा कम लेवल ही होगा, बेसिक लेवल होगा। तो चलिए, जिसको अगर ओलाइव बोर्ड अगर मॉक टेस्ट देने होंगे तो वो वैसे ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी को ना पता चले वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है। तो ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर।